हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू कॉमर्स। ये हमारा थर्ड सेक्शन है या थर्ड पार्ट है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ हम लोगों ने 10 कर लिए हैं। सो टुडे वी विल मूव फर्दर। 11th क्वेश्चन इज़ इंटरनल चेक इज़ डन फॉर। इंटरनल चेक जो कि ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, इंटरनल ऑडिटर के द्वारा किया जाता है, दिस इज़ डन स्पेशली इन द बिग एंटरप्राइजेस। बड़े एंटरप्राइजेस में ये किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रॉड्स। कोई भी फ्रॉड अगर कंपनी में हो रहा है तो उसके लिए इंटरनल चेक कंटिन्यूस बेसिस पे किया जाता है। देन द नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑडिट इज नॉट स्टैट्यूटरी फॉर कंपनीज इन इंडिया। ऐसी कौन सी टाइप ऑफ ऑडिटिंग होती है जो कि स्टैट्यूटरी मतलब संवैधानिक या हम कह सकते हैं कि मैंडेटरी नहीं है इंडिया में कंपनीज़ के लिए या लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग लाइक ऑडिट ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स, ऑडिट कॉस्ट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिटिंग स्टैट्यूटरी नहीं होती है, ये वॉलेंट्री होती है और कंपनी अपने इंटरनल सिस्टम को चेक करने के लिए, फ्रॉड वगैरह को चेक करने के लिए ये इंटरनल ऑडिट करती है। और इंटरनल ऑडिट जैसा कि अपन ने पहले ही डिस्कस किया था दैट दीज आर डन बाय द इंटरनल ऑडिटर्स एंड इंटरनल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो दिस वाज द 12th क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज internal auditors are, as we have already discussed it several times, that internal auditors are appointed by, last class में अपन ने ये देखा था that internal auditors are appointed by the management of the company or the board of directors. But who are the eligible persons or who are appointed as a internal auditor? So the employees of the company, जो भी कंपनी के employees हैं, those are appointed as a internal auditor of the company. So internal auditors are always are the employees of the company and these are selected by the management or by the board of directors of the company in order to check the internal efficiency and internal checking of the books of accounts, in order to check the assets and verification. ये सब internally किया जाता है by the employees which are selected by the board of directors. And the next and very important question is the word order means. The word order से ही ऑडिटिंग निकल कर आया है। ऑर्डर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हेयर। तो ऑडिटिंग प्रीवियसली क्या होता था कि बोल बोल के किया जाता था, इस वजह से उसको सुनने वाले लोग बैठे होते थे, एक्सपर्ट बैठे होते थे, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ऑर्डर। सो इसी से ऑडिटिंग इंग्लिश वर्ड निकल कर आया। सो ऑर्डर रेफर्स टू हियर, सुनने को ऑर्डर कहते हैं और इसी से ऑडिटिंग शब्द बना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट 15 क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज़ the liability of the auditor can be. This is really very important question. अब ये जैसा कि बोला जाता है कि ऑडिटर जो भी अपनी ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो एक ओपिनियन होता है, दैट इज़ द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। सो द लाइबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, उसकी लाइबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, उसकी रिपोर्ट की कहाँ तक हो सकती है। सो देयर आर 2 types of liability in the view of court, that is the civil liability and the criminal liability. Like, so the liability of the auditor can be criminal or can be civil. Now this is the very important point to know what is criminal liability and when it will arise and what is civil liability. सो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के लिए उस पर पेनाल्टीज़ चार्ज की जा सकती हैं और उन पे केसेस हो सकते हैं, सिविल लाइबिलिटीज़ के लिए भी हो सकते हैं। बट जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ होती है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली या उसके अंतर्गत ही उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ पाई जाएंगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि जो सिविल लाइबिलिटी होती है ऑडिटर की, सो सिविल लाइबिलिटी ऑलवेज अराइजेज ड्यू टू द नेग्लिजेंस मतलब होता है कि अपन ने
जानबूझकर कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी या कुछ चीज़ों को कंसीव किया है, कुछ फिगर्स एंड फैक्ट को हाइड किया है। सो दीज आर द लाइबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर्स कि क्रिमिनल लाइबिलिटी हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस तक रहती हैं, वेयर एज जो सिविल लाइबिलिटीज़ ऑडिटर की होती है वो नेग्लिजेंस की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो यदि अगर नेग्लिजेंस या अनदेखी की वजह से कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, सो ऑडिटर विल बी लाइबल टू द सिविल लाइबिलिटी। एंड यदि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के हिसाब से या उसने कुछ गड़बड़ी की है तो दैट विल अराइज एज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी for the or of auditor. So these were the 5 questions and this is the third part of auditing MCQs. Hope you all like it, and in next video we will cover the again 5 more questions. Thank you.